हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 11th ऑफ योर बुक, दैट इज कोरिलेशन. हमने कोरिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज इंडेक्स नंबर. कोरिलेशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन तक की स्टडी करनी है. राइट, नाउ हैव अ लुक. इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है. ये एक वेरिएबल है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज करते हैं ताकि हम ये देख सके कि हमारी इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किस टर्म्स में आ रहे हैं. जैसे आप बात करो अगर नॉर्मल प्राइस लेवल की, तो जनरली प्राइस लेवल इंक्रीज होता जाता है इकोनॉमी में. तो किस लेवल तक इंक्रीज हुआ हुआ सही है, कैसे इंक्रीज होता है, क्या उसका परसेंटेज रहता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. हैव अ लुक. इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे टाइम पीरियड में रह रहे हैं जहां सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रही है. राइट, डायनेमिक इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअसली साइज ऑफ पॉपुलेशन, आउटपुट, इनकम, मनी सप्लाई और प्राइसेस चेंज होते जा रहे हैं. तो जो चेंजेस है उनका इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता होगा. जनरल सैलरी या जनरल किसी चीज की रेट, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से जब वो छोटे थे तो आटे के क्या भाव चल रहे थे और आज क्या रेट चल रही है. जब वो छोटे थे तो शुगर की क्या रेट चलती थी और आज क्या रेट चल रही है. आप बाकी सब कुछ चीज छोड़ दीजिए, आज से 2 साल पहले इंटरनेट पैक की क्या रेट चलती थी और आज क्या रेट चलती है. कंपैरिजंस कर सकते हैं आप. राइट, तो ये कह रहे हैं ये चेंजेस इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट जरूर डालते हैं. उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है. देखिए, changes in the economy have their own impact on the level of economic activities, income and employment, general price level, and so on. We know that most values change and we are interested in knowing the extent of changes which have taken place over a period of time. ये कह रहे हैं लगभग सारी वैल्यूज चेंज होती है और कितना चेंज आया है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये पढ़ना एक इंटरेस्टिंग चीज रहती है आगे. For example, we may want to compare the average price level of different food items in 2019-20 with what it was in 2011 and 12. एक बास्केट है अगर फ्रूट्स का, तो वो बास्केट 2011-12 में क्या रेट पे मिलता था और वो आज की डेट पे आपको किस रेट पे मिलेगा. ये कंपैरिजन हम हमेशा करना चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, रुपये की वैल्यू कितनी कम हो गई है. राइट, आगे देखिए. The changes in consumption, production, exports, imports, cost of living, national income, accidents, crimes, business failures and many other phenomena are studied with the help of index number. क्या पढ़ते हैं हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से कि इकोनॉमी में अलग अलग चीजों में कितने चेंजेस आ रहे हैं. हर तरीके का चेंज स्टडी करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ता है. ठीक है, आगे देखें. Historically, it was Carli, an Italian statistician, who constructed the first index number as early as 1764 to compare the prices of year 1750 with that of 1500. यानी सबसे पहले कौन इंडेक्स नंबर लेके आया ये आपको पता होना चाहिए और किस ईयर में लेके आई ये भी आपको पता होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट देखिए. मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? वो डिवाइस है जो आपको चेंजेस स्टडी करने में हेल्प करती है. ये मीनिंग आपको याद होना चाहिए. An index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables. कोई दो रिलेटेड वेरिएबल्स है, उसमें कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस चेंज की मैग्नीट्यूड को जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को इंडेक्स नंबर कहा जाता है. It is used to measure the changes with respect to time
जैसे 2012 में क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हम चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे बीकानेर में क्या रेट है और हम बात करें कैलकाटा में क्या रेट चल रही है किसी चीज की, या और किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। द कंपैरिजन में भी डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पर्सन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। कैसा भी कंपैरिजन हो सकता है आपके रिजल्ट का भी कंपैरिजन हो कि जब ऑफलाइन स्टडी चलती थी तो आपका रिजल्ट कैसा रहता था और ऑनलाइन स्टडी में कैसा रहता है, या 9th 10th में आप कैसा परफॉर्म करते थे और क्लास 11th में आपने कैसा परफॉर्म किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए। It also measures the changes in the value of variables like prices of specific list of commodities, volume of production in different sectors of an industry, production of various crops, agricultural crops, and the cost of living, etc. बहुत सारी चीजों में changes measure करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए। Index number are known as barometer of economic activity as they are used to feel the pulse of the economy. Important है। और इस सेंटेंस से आप ये देखिए कि ये चैप्टर हायर स्टडीज में आपके कितना काम आने वाला है। इंडेक्स नंबर को यूज करके ये देखा जाता है कि इकोनॉमी में किस रेट से ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमी में हम जीडीपी में चेंज ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर कहा जाता है। जैसे थर्मामीटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है, वैसे ही इंडेक्स नंबर इकोनॉमी की पल्स को फील करता है कि इकोनॉमी में काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं इकोनॉमी डाउनवर्ड तो नहीं चली गई, कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नीचे की तरफ तो नहीं चली गई। तो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज किया करते हैं। आगे देखिए जरा। Features of index number. Number 1, index numbers are specialized averages. जैसे मीन, मोड और मीडियन है, वो 2 और मोर सीरीज को कंपेयर करने में हेल्प करती है, वैसे ही इंडेक्स नंबर है। लेकिन मीन, मोड, मीडियन में कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब दोनों सीरीज में सेम यूनिट में एक्सप्रेशन हुआ हो, यानी एक सीरीज में केजी में है आइटम तो दूसरी वाले में भी किलोग्राम्स में ही होना चाहिए। डिफरेंट यूनिट्स होगी तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। बट इंडेक्स नंबर में अगर डिफरेंट यूनिट्स में भी मेंशन है तो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखिए जरा लैंग्वेज फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। Averages like mean, median or mode can be used to compare 2 or more series. However, if the units in which 2 or more series are expressed are different, or if the series are composed of different types of items, then averages cannot be used to compare them. क्या कह रहे हैं कि सपोज आपके पास x सीरीज है जिसमें लीटर्स में दिया हुआ है कोई वेरिएबल और दूसरे साइड में आपको जो वेरिएबल है वो दिया हुआ है किलोग्राम में, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग मीन एंड मीडियन। बट हम ये कंपैरिजन इजीली कर पाएंगे अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा तो इंडेक्स नंबर आपको हेल्प करते हैं सीरीज में आने वाले चेंजेस को मेजर करने के लिए। आगे देखिए। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म। ये परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन खास बात ये है कि परसेंटेज कभी मेंशन नहीं किया जाता। देखिए, द चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंट व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। This facilitates the comparison of 2 or more index numbers in different situations. However, the percentage sign is never used. It means sorry, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वैसे हम एक्सप्रेशन परसेंटेज फॉर्म में करते हैं, लेकिन आंसर लिखते टाइम कभी भी परसेंटेज साइन वहां पे मेंशन नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस। अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, या तो हम कंपेयर करेंगे कि अभी सपोज 2022 की जनवरी में इतनी ठंड है, तो पिछले साल इस वाले मंथ में कितनी ठंड थी। आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो लिखा हुआ होता है इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया, या अभी कोई बारिश आई तो लास्ट टाइम इतनी तेज बारिश कब आई थी। कंपैरिजन किया जाता है टाइम पीरियड से, तो वो इंडेक्स नंबर की हेल्प से ही किया जाता है। या फिर
अभी बीकानेर में इतनी ठंड है तो उसका कंपैरेटिव चार्ट आ जाता है कि कोटा में क्या टेम्परेचर है, अजमेर में क्या टेम्परेचर है, दिल्ली में क्या टेम्परेचर है, अलग अलग जगह का। तो डिफरेंट लोकेलिटीज या डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के चेंजेस को कंपैरिजन किया जा सकता है इंडेक्स नंबर से। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं ये आपके लिए। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू कंपेयर चेंजेस व्हिच टेक प्लेस ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम बिटवीन लोकेशंस एंड इन कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ लिविंग मे बी डिफरेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। दो अलग अलग जगह रहने का खर्चा अलग अलग हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल फैमिली भी दिल्ली में रहती है तो मुझे लगता है 2 से 3 लोगों की फैमिली का वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर होता होगा 30,000, लेकिन हमारे बीकानेर में वो एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली कम है। यही आप चले जाइए किसी गांव में तो वो एक्सपेंडिचर और कम हो जाएगा, राइट। और अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में बीकानेर में भी कंपेयर कर सकते हैं कि अभी कितना खर्चा लगता है और पहले कितना खर्चा लगता था। तो हम कंपैरिजंस करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स, इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्टली स्टडी नहीं की जा सकती, क्वांटिटेटिव टर्म्स में उनको डायरेक्टली हम नहीं पढ़ सकते, इसीलिए उसका हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इंडेक्स नंबर के फॉर्म में और फिर उसकी स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, index numbers are meant to study the changes in the effect of such factors which cannot be measured directly. केवल उन चीजों की स्टडी करेंगे जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स डायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं मेजर हो सकता ना, ये तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अलग अलग कमोडिटीज की प्राइसेस में कितना चेंज आया है और अलग अलग फैक्टर्स जो उससे कनेक्टेड है उसकी स्टडी करके। अब आगे आ जाते हैं। हर काम को करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है, तो वैसे ही इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नंबर 1, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये कह रहे ऐसा कोई इंडेक्स नंबर नहीं है जो ऑल पर्पस इंडेक्स हो, कि हर पर्पस को सूट कर जाए, नहीं। हर इंडेक्स नंबर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कंपैरिजन करना क्यों है। अगर हमारे माइंड में कंफ्यूजन होगा कि हम क्यों कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम, अगर हम श्योर नहीं है कि हम क्यों कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, there is no all purpose index, every index has limited and specific use or purpose. So first step in construction of index number is to carefully define and decide the purpose of construction. हम क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। If we fail to decide the purpose of index, then it would lead to confusion, wastage of time and money. अगर हम बता ही नहीं पा रहे कि हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारा, तो ऐसे में टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस इंडेक्स नंबर का जो आपने कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, if we want to measure the changes in prices and we have collected data of quantity consumed, then it is of no use. मुझे देखना था प्राइसेस में कितना चेंज आया और मैंने देख लिया कि लोग कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पूछ लिया आप कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये किसी भी यूज का नहीं होगा। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली भी यूज करना पड़ेगा आपको ये सेकेंड पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आएगी। बेस ईयर क्या होता है, वो ईयर जिससे आप कंपैरिजन करोगे। सपोज मुझे देखना है 2022 में कितनी ठंड थी, तो मुझे इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी एक ऐसे ईयर से जब सब कुछ नॉर्मल रहा हो। अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट की, तो सपोज आपके पेरेंट्स को देखना हो कि 11th में आपने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया कि बुरा किया, तो उसके लिए उनको एक बेस ईयर लेना पड़ेगा जिससे वो कंपेयर करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में आपकी ये परफॉर्मेंस थी और इस साल आपकी ये हो गई है, पिछली बार के कंपैरेटिवली इंप्रूव या फिर खराब, व्हाटएवर। अब सोचो, आप दिमाग लगाओ। सपोज क्लास 9th तक हमेशा आपने ऑफलाइन पेपर दिए हो और आपका स्कोर रहा हो 79 to 84 के बीच में। अब क्लास 10th में आपके प्रमोट कर दिया गया था आपको,
कोविड आ गया था, पेपर हुए नहीं और आपका रिजल्ट आ गया 89%। हमेशा कितना आया था क्लास 9 तक? 84% तक, 84, 85। 10th में क्योंकि आपको प्रमोट कर दिया गया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, 92% आ गया। अब 11th आई और 11th में ऑफलाइन एग्जाम हुआ, आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा 83%। अब मम्मी आपको कह रही है पिछले साल तो 92 आए थे, 10th में तो 92 आए थे, तो आप कहोगे अरे मम्मी थमो, थोड़ा सा मेरी बात तो सुनो, पिछले साल तो प्रमोट किया गया था ना, पिछले साल के जो मार्क्स थे वो वैसे एवरेज निकाल के दिए गए थे, तो इस साल तो ऑफलाइन पेपर हुए तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आना ही है। ऐसे में आप उनको क्या समझाओगे कि जिस बेस से आप रिजल्ट कंपेयर कर रहे हो वो बेस ही गड़बड़ ले लिया गया है ना, तो बेस को चेंज करवाया जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है कि जो साल आप ले रहे हो फॉर कंपैरिजन, वो साल बहुत ध्यान से चुनना होता है और वो साल चुनना बहुत मुश्किल काम होता है। क्या कह रहे हैं देखिए, the base period is associated with an index number is a period of time that is used as a basis for comparing the changes in prices or quantities in a given period. No matter what period of time is used as base period, the value of index number for this period is always taken as 100. भाई बेस ईयर जो भी लिया है उस ईयर की वैल्यू को 100 मानेंगे और फिर देखेंगे कि करंट टाइम पे 110 हो गई है या 120 हो गई है प्राइसेस। Now, the determination of base period depends upon the objective of index number. कैसे base period select करना चाहिए? Number 1, एक normal period होना चाहिए. It should be a normal period. ऐसे ईयर को बेस ईयर लो जिसपे बाकी की अब नॉर्मल चीजें नहीं हुई हो, इरेगुलर फ्लक्चुएशन नहीं हुए हो, इकोनॉमिक वॉर, फ्लड, फेमाइन या कोविड जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई हो। हमारे इंडिया में बेस ईयर लिया जाता है 2011 एंड 12 को। आगे देखिए, the difference between base year and current year should not be too large. अब आप सोचो बेस ईयर ले लिया आपकी फर्स्ट क्लास, कि फर्स्ट क्लास में इतना रिजल्ट आया था और 12th में ये लाए हो, तो बहुत बड़ा गैप हो गया है। तो इतना बड़ा गैप भी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में पढ़ाई कैसी होती है और 12th में कैसी होती है, राइट। थर्ड, फिक्स बेस या चेन बेस, ये दो मेथड्स होते हैं बेस पीरियड कलेक्ट करने के, डिसाइड करने के। तो हमें देखना है कि हमें फिक्स पीरियड लेना है या चेन पीरियड लेना है, वो कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम थी पर्पस, सेकंड प्रॉब्लम थी सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, थर्ड प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज। किन किन गुड्स को और कितने गुड्स को आपको सेलेक्ट करना है कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मुझे देखना है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, हमारे क्लोथ्स, हमारे फूड ग्रेन्स, हमारा एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपको कितने आइटम्स को लेना है और उसको भी किस एक्सटेंट तक लेना है, ये आपको फाइनलाइज करना पड़ता है। तो ये थर्ड पॉइंट आप रीड करके देखिएगा। जब आप किसकी रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है पॉइंट के अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट तक रीड करना आपका होमवर्क है, बाकी का हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। क्या पढ़ना है आपको आज? इंडेक्स नंबर, पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर में।